नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक अग्रवाल आप सभी का एजे क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम बात कर रहे थे संविधान पर। संविधान के बारे में आपको हम बता दिए हैं। किसी देश के कानून का एक माध्यम होता है, जैसे कोई देश का संचालन का माध्यम होता है, उसी के हिसाब से हमारा देश चलता रहता है। तो हम इसमें बात कर लिए हैं। इसके 3 कार्य होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे निर्वाचन और मनोनीत के बारे में। आपको बताएंगे कि निर्वाचन क्या है और मनोनीत क्या है। तो आप डालिए हेडिंग निर्वाचन, और इस तरफ मनोनीत। मनोनीत निर्वाचन 2 प्रकार का होता है। जैसे करते हैं निर्वाचन 2 प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। तो प्रत्यक्ष रूप क्या है? प्रत्यक्ष रूप क्या है? तो लोकसभा में आते हैं, विधायक आते हैं, ये सब प्रत्यक्ष, जो जनता के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार करके जीतते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो क्या ये जनता के बीच जाते हैं, अपना प्रचार, अपना ओपिनियन की हम क्या करेंगे कि देश आगे बढ़ेगा, हम अपने देश, गांव, देहात के लिए क्या करेंगे, वो इस हिसाब से बताकर अपने पार्टियों के मनोनीत अवर गिनाकर सभी को बताते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो जनता से चुने हुए आए हैं विधायक, सांसद, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे आप राज्यसभा हो गया, एमएलसी हो गया, इसमें विधायक और सांसद वोट देते हैं। तो आप जानेंगे ना क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में। और मनोनीत, मनोनीत ऐसा चीज है जो अपने भारत के संविधान में बात मनोनीत, 2-3 सीट मनोनीत, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कोई अपना कला के क्षेत्र में, उन लोगों को मनोनीत करके उनको राज्यसभा सांसद बना सकते हैं। तो इतना लोग आप समझ लिए ना। तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हम बात करेंगे संविधान सभा की, कि संविधान सभा है क्या है, इसकी पहले मांग कौन किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? मतलब कि संविधान सभा बनाने के लिए पहले कौन मांग किए थे? तो ये 1895 बाल गंगाधर तिलक ने इसको बनाने की मांग की। तो उसके बाद 95 में मांग हुई तो बना कुछ नहीं, 47 साल बीत गए इसमें काम होते हुए। सर्वप्रथम मांग किसने की थी उसको हम लिख लें। तो 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम मांग गंगाधर तिलक ने किया था। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था कि संविधान सभा बनाई जाए। तो उसके 40 साल बाद भी इसमें कोई काम नहीं हुआ। 1942 में कृषि मिशन योजना के तहत भारतीय प्रतिनिधियों से मिलकर एक संविधान सभा का गठन हुआ 1842 ईस्वी में। इसके बाद 1842 ईस्वी में मतलब 47 साल बाद संविधान सभा के बारे में गठन की सोच है। तो 1842 में 1942 में कृषि मिशन योजना के तहत
भारतीय प्रतिनिधियों से मिलकर संविधान सभा के गठन पर चर्चा की थी। तो 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के तहत भारतीय प्रतिनिधियों से मिलकर संविधान सभा के गठन पर चर्चा की गई। उसके बाद ये जब संविधान सभा बना गया तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया। किसके वजह से? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जो हमारा संविधान सभा गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा कौन से गठन में हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। जानते हो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ और 24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत आए। 24 मार्च कैबिनेट मिशन भारत आए। 24 मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत आया और संविधान सभा के गठन पर चर्चा की और संविधान सभा के गठन पर चर्चा किया। जब ये भारत आया तो लंदन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो लंदन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो वहां पर लंदन में लेबर पार्टी की सरकार थी। वो अपने साथ 3 लोग को लेकर आया। अपने साथ 3 लोग को लेकर आया था। कौन कौन थे वो? तीन लोग साथ में आए थे। फ्रैंसिस लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके। अध्यक्ष थे। बस आज हम इतना ही चर्चा करेंगे और कल हम संविधान सभा के गठन के बारे में कि कितने दिन में बना, क्या हुआ इसमें, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। हमारे एजे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये छोटा सा परिवार को आप बड़ा कीजिए और बुलंदियों तक पहुंचाएं।